नए जमाने का पुराना ससुराल, दिल छू लेने वाली लंबी इमोशनल कहानी टूटा लाल। यूट्यूब स्टाइल बहुत लंबी, गहरी, भावुक, परिवार, त्याग, दर्द और आखिर में प्यार की जीत वाली कहानी। नाम बदले गए। बहू का नाम प्रिया, पति का नाम अर्जुन, सास का नाम शकुंतला, ससुर का नाम रामप्रसाद। जगह राजस्थान का छोटा सा शहर उदयपुर। पूर्णविराम। उदयपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में नई बहू प्रिया आई थी। प्रिया 24 साल की, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसने इंजीनियरिंग की थी और छोटी सी जॉब भी करती थी। उसका पति अर्जुन सरकारी नौकरी में था, अच्छा लड़का, लेकिन माता पिता के सामने बिल्कुल चुप रहता था। शादी के बाद प्रिया को पुराने जमाने का ससुराल मिला। सास शकुंतला जी बहुत सख्त और परंपरावादी थी। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना, पूजा करना, रसोई संभालना, कपड़े धोना, सब प्रिया पर। सास हर बात पर टोकती, बहू ये कपड़े ऐसे नहीं पहनते, मोबाइल ज्यादा मत देखो, जॉब छोड़ दो, घर संभालो। हमारी बहू ऐसे नहीं थी। प्रिया को बहुत बुरा लगता। वो सोचती, मैंने शादी की है, गुलाम बनने नहीं आई। लेकिन सास के सामने कुछ बोल नहीं पाती। ससुर रामप्रसाद जी चुप रहते, लेकिन कभी कभी सास का साथ देते। अर्जुन कहता, प्रिया थोड़ा एडजस्ट कर लो, माँ बाप है, मान जाना। प्रिया चुपचाप रो लेती और काम करती। एक दिन सास ने प्रिया से कहा, बहू आज से तुम्हारा जॉब बंद, घर में इतना काम है, बाहर की नौकरी नहीं चलेगी। प्रिया ने विरोध किया, माँ जी मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब छोड़ दूंगी तो मेरा भविष्य क्या होगा। सास गुस्सा हो गईं, भविष्य, घर संभालना ही तुम्हारा भविष्य है, हमने तुम्हें घर की बहू बनाया है, ऑफिस की नहीं। प्रिया की आंखें भर आईं। वो रात को अर्जुन से बोली, अर्जुन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस पुराने ससुराल में दम घुट रहा है, मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकती। अर्जुन ने सांस ली और बोला, प्रिया माँ बहुत पुरानी सोच की है, धीरे धीरे बदल जाएंगी, प्लीज अभी मत बोलो। प्रिया ने जॉब नहीं छोड़ी। वो सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, ऑफिस जाती और शाम को फिर घर संभालती। लेकिन सास रोज नई शिकायत करती, बहू रात को देर से आती है, खाना ठीक नहीं बनाती, मोबाइल पर ज्यादा बातें करती है। पड़ोस की औरतें भी सास का साथ देती। आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। धीरे धीरे प्रिया थकने लगी, उसकी नींद उड़ गई, खाना कम हो गया। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वो बारिश में भीग गई और बुखार हो गया। फिर भी सास ने कहा, बहू उठो और रसोई में मदद करो, बीमार होने का बहाना मत बनाओ। प्रिया चुपचाप उठी और काम करने लगी, लेकिन आंसू रोक नहीं पाई। अर्जुन ने देखा तो उसका दिल टूट गया। वो अपनी माँ से बोला, माँ प्रिया बहुत मेहनत कर रही है, आप उसे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सास नाराज हो गईं, बेटा मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम बहू का पक्ष ले रहे हो, अगर बहू को घर नहीं संभालना तो वो यहाँ क्यों है। प्रिया ने सब सुन लिया। रात को वो अकेली रोई और सोची, क्या मैं गलत हूँ, क्या नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं को कभी नहीं समझ सकती। बड़ा ट्विस्ट और इमोशनल मोड़। कुछ महीने बाद सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत है। प्रिया ने बिना कुछ कहे अपनी जॉब की छुट्टी ली, सास की देखभाल की, अस्पताल में रात रात भर जागी, दवाई दी, खाना बनाकर ले गई सास को। जब पता चला कि प्रिया ने अपना काम छोड़कर उनकी सेवा की है तो उनकी आंखें नम हो गईं। अस्पताल में एक रात सास ने प्रिया का हाथ थामा और बोली, बहू मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मैं पुरानी सोच की हूँ, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि नई पीढ़ी भी कितनी समझदार और त्यागी हो सकती है, माफ कर दो। प्रिया रो पड़ी और बोली, माँ जी आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन बेटी भी हूँ, मैं दोनों निभाऊंगी, घर और अपना करियर। सास ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटी अब तुम जैसी हो वैसी ही रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अर्जुन और ससुर भी बहुत खुश हुए। सास बदल गईं, अब घर में प्रिया को सम्मान मिलता है, वो अपनी जॉब करती है, घर संभालती है और सास अब खुद कहती है, बहू थक गई हो तो आराम करो, मैं मदद करूंगी। आज प्रिया और अर्जुन खुश हैं, सास बहू अब दोस्त जैसी हो गई है। प्रिया अक्सर कहती है, पुराना ससुराल नया जमाना सीख सकता है, बस प्यार और समझ की जरूरत होती है। समाप्त, लेकिन परिवार की कहानी अब भी जारी है। भाग 1 की याद। प्रिया ने सास शकुंतला जी की सेवा की, जॉब की छुट्टी ली और अस्पताल में रात रात भर जागी। सास की आंखें खुली और उन्होंने पहली बार प्रिया को बेटी कहकर माफी मांगी। घर का माहौल थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। शकुंतला जी अस्पताल से घर लौट आईं। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। प्रिया ने अपनी जॉब पर वापस जाना शुरू कर दिया।
लेकिन अब वो सुबह 4:30 बजे उठती, पहले घर का सारा काम करती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, पूजा का सामान सजाती, फिर ऑफिस के लिए निकल जाती, शाम को लौटकर फिर रसोई, कपड़े, बर्तन सब संभालती। शकुंतला जी अब पहले जितनी सख्त नहीं थी, लेकिन पुरानी आदतें एकदम नहीं छूटती। वो कभी कभी बोल पड़ती, बहू रोटी थोड़ी और पतली बना लिया करो, अर्जुन को वैसी पसंद है। या आजकल की लड़कियां ऑफिस से आकर थक जाती हैं, घर नहीं संभाल पाती। प्रिया चुप रहती, मुस्कुराकर काम करती, लेकिन अंदर से टूट जाती। एक शाम प्रिया ऑफिस से बहुत थक कर आई। उस दिन प्रोजेक्ट का डेडलाइन था। बॉस ने डांटा था। घर आकर उसने देखा कि शकुंतला जी रसोई में खड़ी हैं और बर्तन धो रही हैं। प्रिया ने कहा, माँ जी आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। सास ने तीखे स्वर में जवाब दिया, बहू तुम्हें ऑफिस की थकान है ना, मैं बूढ़ी हूँ लेकिन अभी मर नहीं गई। प्रिया की आंखें भर आईं। वो चुपचाप बर्तन धोने लगी। रात को अर्जुन से बोली, अर्जुन मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता है मैं कभी इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, प्रिया माँ बदल रही है, बस थोड़ा समय दो। समय बीतता गया। प्रिया ने अपनी जॉब में प्रमोशन पा लिया, उसकी सैलरी बढ़ गई। वो परिवार के लिए बेहतर चीजें लाने लगी, सास के लिए नई दवाई, ससुर के लिए आरामदायक कुर्सी, अर्जुन के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन शकुंतला जी को ये सब पसंद नहीं आया। एक दिन उन्होंने कहा, बहू इतना पैसा कमाने की क्या जरूरत है, घर में सब कुछ है, जॉब छोड़ दो और घर संभालो। प्रिया पहली बार फूट पड़ी, माँ जी मैंने शादी की है, अपना अस्तित्व खोने नहीं आई। मैं घर भी संभाल रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ, फिर भी आपको कभी कुछ ठीक नहीं लगता। सास गुस्से में बोली, तो जाओ अपने मायके चली जाओ, हमारी बहू हमें नहीं चाहिए जो घर से ज्यादा बाहर रहना चाहती हो। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए मायके चली जाएगी। अर्जुन ने रोका, लेकिन प्रिया बोली, मुझे समय चाहिए सोचने के लिए। प्रिया मायके चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। शकुंतला जी को अब खुद सब काम करना पड़ता, सुबह चाय बनानी, रसोई संभालनी, कपड़े धोना, सब। पहले वो सोचती थीं कि बहू आसानी से सब कर लेती है, अब उन्हें समझ आया कि प्रिया कितनी मेहनत करती थी। एक हफ्ते बाद शकुंतला जी बीमार पड़ गईं। अर्जुन ने प्रिया को फोन किया। प्रिया तुरंत उदयपुर पहुंची। अस्पताल में शकुंतला जी ने प्रिया का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, बेटी मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। मैं पुरानी सोच की हूँ, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि नई पीढ़ी कितनी समझदार होती है। माफ कर दो, अब तुम जैसी हो वैसी ही रहो, जॉब करो, घर संभालो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी, माँ जी आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ है, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अर्जुन भी रो पड़ा। ससुर रामप्रसाद जी ने कहा, अब इस घर में कोई पुराना या नया नहीं, सब एक है, नई शुरुआत। प्रिया वापस घर आई। अब सास खुद प्रिया को ऑफिस के लिए टिफिन बनाकर देती। शाम को प्रिया लौटती तो सास पूछती, बेटी दिन कैसा रहा। प्रिया की जॉब भी अच्छी चल रही थी, घर में हंसी खुशी लौट आई। 1 साल बाद प्रिया और अर्जुन को एक प्यारा सा बेटा हुआ। शकुंतला जी अब पोते को गोद में लेकर कहती, देखो मेरी बहू कितनी समझदार है, उसने मुझे भी नया जमाना सिखाया। प्रिया अक्सर मुस्कुराते हुए कहती है, पुराना ससुराल नया जमाना सीख सकता है, बस थोड़ा प्यार, समझ और समय की जरूरत होती है। समाप्त। लेकिन परिवार की ये कहानी अब भी हर घर में जारी है, बहुत लंबी, गहरी, इमोशनल। परिवार के टकराव, बहू का त्याग, सास का पूरा पछतावा, बच्चे का आना और आखिर में परिवार की मजबूत एकता वाली कहानी। भाग 2 की याद। प्रिया मायके चली गई थी, लेकिन सास शकुंतला जी की तबीयत बिगड़ने पर वापस आईं। सास ने रोते हुए माफी मांगी और कहा था, बेटी अब तुम जैसी हो वैसी ही रहो। घर में खुशी लौट आई थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। प्रिया और अर्जुन की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई थी। शकुंतला जी अब प्रिया को बेटी कहकर पुकारती। सुबह प्रिया ऑफिस जाती तो सास खुद टिफिन तैयार करती और कहती, बेटी आज खाना अच्छा बना है, खा लेना। शाम को प्रिया लौटती तो सास पूछती, दिन कैसा रहा, थकी तो नहीं हो। प्रिया बहुत खुश थी, उसने अपनी जॉब में अच्छा प्रदर्शन किया और प्रमोशन भी मिल गया। घर में अब हंसी खुशी थी। ससुर रामप्रसाद जी भी प्रिया की तारीफ करते, बहू तुमने इस घर को नई रोशनी दी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नई चुनौतियां आईं। प्रिया को पता चला कि वो गर्भवती है। वो बहुत खुश हुई, लेकिन डर भी था। उसने सोचा, अब जॉब कैसे संभालूंगी,
बच्चे के बाद घर का काम और बढ़ जाएगा। उसने अर्जुन को बताया। अर्जुन खुश हुआ, लेकिन सास को बताने में हिचकिचाया। जब शकुंतला जी को पता चला तो उनकी पहली प्रतिक्रिया पुरानी वाली आई, बहू अब जॉब छोड़ दो, बच्चा आएगा तो घर संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारी बहू बच्चे को दूध पिलाती हुई घर में रहेगी। प्रिया की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, माँ जी, मैं बच्चे को भी संभालूंगी और जॉब भी आजकल महिलाएं दोनों करती हैं। सास ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से नाराज थीं। धीरे धीरे प्रिया की प्रेगनेंसी आगे बढ़ी। वो ऑफिस जाती, घर का काम करती, लेकिन थकान बढ़ने लगी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय प्रिया को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आराम की बहुत जरूरत है, जॉब पर ब्रेक लो। शकुंतला जी अस्पताल में प्रिया के पास बैठी। प्रिया ने कमजोर आवाज में कहा, माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता है मैं सब नहीं संभाल पा रही। सास की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्रिया का हाथ थामा और बोली, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं सोचती थी कि बहू सिर्फ घर संभाले, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि बहू भी बेटी की तरह होती है। अब तुम आराम करो, मैं घर संभालूंगी। प्रिया रो पड़ी, माँ जी, आप बीमार थीं, फिर भी मेरी देखभाल कर रही हैं। बच्चे का जन्म हुआ, एक प्यारा सा बेटा, नाम रखा आरव। घर में खुशी छा गई, लेकिन नई जिम्मेदारी भी आई। रातों की नींद उड़ गई। प्रिया बच्चे को दूध पिलाती, बदलती और सुबह ऑफिस जाती। सास अब मदद करती, लेकिन कभी कभी पुरानी आदत निकल जाती। बहू, बच्चे को इतना मोबाइल मत दिखाओ। पुराने जमाने में प्रिया थक जाती, लेकिन चुप रहती। एक रात आरव रो रहा था। प्रिया बहुत थकी हुई थी। सास उठी और बोली, बेटी, सो जाओ, मैं आरव को संभाल लूंगी। प्रिया ने देखा कि सास बच्चे को गोद में लेकर घुमा रही है और पुरानी लोरी गा रही है। प्रिया की आंखें भर आईं। धीरे धीरे शकुंतला जी पूरी तरह बदल गईं। वो खुद कहती, बेटी, तुम जॉब करो, मैं आरव को देख लूंगी। प्रिया अब ऑफिस जाती और शाम को लौटकर परिवार के साथ समय बिताती। सास और प्रिया अब दोस्त जैसी हो गईं। सास प्रिया को अपनी पुरानी कहानियां सुनाती और प्रिया सास को नई टेक्नोलॉजी सिखाती। एक साल बाद परिवार ने छोटी सी पार्टी रखी। शकुंतला जी ने प्रिया को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने इस घर को नया रूप दिया। मैंने सोचा था कि पुराना जमाना ही सही है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्यार और समझ से हर जमाना साथ चल सकता है। प्रिया रोते हुए बोली, माँ जी, आपने मुझे बहू नहीं बेटी बनाया, आज मैं खुश हूँ। अर्जुन ने कहा, हमारा परिवार अब पूरा है। आरव अब बड़ा हो रहा है, वो दादी के साथ खेलता है और माँ के साथ ऑफिस की कहानियां सुनता है। परिवार की शामें अब हंसी खुशी से भरी होती हैं। प्रिया अक्सर कहती है, पुराना ससुराल नया जमाना सीख सकता है, बस थोड़ा प्यार, समझ, त्याग और समय की जरूरत होती है। समाप्त। लेकिन परिवार की ये कहानी अब भी हर घर में जारी है।